हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं कुछ परिभाषाएं। और तो लास्ट वीडियो के अंदर और उससे पहले बिफोर लास्ट वीडियो में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। ये देखो आपके सामने, ये पहले दो वीडियो में पढ़ी, लास्ट से पहले वाले में पढ़ी थी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, और लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी समस्थानिक और समभारिक। आज हम लेने जा रहे हैं वो है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी और सम प्रोटॉनिक श्रेणी के बारे में। देखो, नाम आ रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, मतलब क्या होता है पहले अपन इसकी परिभाषा लेते हैं, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझाता हूं कि किस तरीके से इसमें श्रेणियां बनती है। ध्यान दीजिएगा, तो हम 5 ही परिभाषा ले रहे हैं आज। ये है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक पूरी सीरीज बनेगी, श्रेणी बनेगी, जिसके अंदर कई अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। एक ही प्रकार के नहीं है, अलग अलग प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं, उदासीन धनायन भी हो सकता है और ऋणायन, मतलब दोनों तरह के इसमें और भी उपस्थित हो सकते हैं। देखो क्या लिखते हैं कि ऐसी श्रेणी जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु धनायन या ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। अब इनके ऊपर सवाल बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं इसके अंदर। मतलब आप इसमें उदासीन परमाणु भी ले सकते हो, धनायन भी ले सकते हो और ऋणायन, सभी को एक साथ सम्मिलित करते हैं। लेकिन ऐसी सीरीज बनानी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अब उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई मतलब नहीं रहता है, केवल किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन का रहेगा। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं। देखो इसको कैसे समझते हैं अपन। तो एग्जाम्पल्स के अंदर पहला एग्जाम्पल, अब ये आपको है ना सीधा दे देंगे एग्जाम्पल कि ये है, अब बताओ ये कौन सी श्रेणी, किस प्रकार की श्रेणी इसके अंदर आती है। तो इसमें आपको पहली श्रेणी में देंगे जैसे H-, ठीक है, एक दे दिया हीलियम, एक दे दिया Li+ और एक दे दिया Be2+। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम तो नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन के ऊपर माइनस दिया है, मतलब ये हाइड्राइड है, ठीक है। हीलियम उदासीन है, लिथियम प्लस एक संयोजकता के हिसाब से बताया, बेरिलियम 2+, बेरिलियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 बताइए। अब आपको ये श्रेणी दे देंगे, मतलब ये 4 दे दिए, और अब आपको कहेंगे कि ये किस प्रकार की श्रेणी है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम प्रोटॉनिक है या सम न्यूट्रॉनिक। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि इनको है ना सीधा लिख दो यूं, जैसे H-, He, Li+ और बेरिलियम +2, ठीक है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि भाई क्या आ रही है इसके अंदर। देखो कैसे निकालते हैं वो ध्यान देना। हाइड्रोजन तत्व परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। तो पहले तो आप उसका परमाणु क्रमांक लिख दो 1, ठीक है। अब यहां ऊपर माइनस में 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो वो इसके साथ में जुड़ेगा। तो जुड़ते कितने हो गए? 1 और 1, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो 2 है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 2 आई। उदासीन है ना, इसलिए 2। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो परमाणु क्रमांक 3 है, यानी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ Li+1 है,
+1 का मतलब लिथियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 3 माइनस क्या लिखेंगे अपन 1, तो क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। अब 4 परमाणु क्रमांक है, लेकिन बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे हैं 2, तो 4 माइनस 2 बराबर कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, चाहे वो धनायन हो, देखो ये मैं इसमें बता देता हूं ब्लू से कि ये धनायन है, ये भी धनायन है। ठीक है, फिर रेड से मैं लेता हूं, ये है ऋणायन, और ब्लैक से मैं आपको बता रहा हूं ये है उदासीन। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें परमाणु यानी उदासीन, धनायन ये आप देख रहे हो, और ऋणायन ये ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आनी चाहिए समान होती है। देख लो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये श्रेणी क्या कहलाती है सम सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाती है। समझ में आया। चलिए अब दूसरा एग्जांपल जो सबसे मेन है, देखो मैं यहां आपको बता रहा हूं सेकंड एग्जांपल, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, परमाणु क्रमांक संख्या 7 से लेकर और 13 तक के तत्व लिख दो पहले, 7 से 13। ठीक है, चलिए लिखते हैं अपन। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इसको, देखिए 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 कौन सा होता है नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, और 13 कौन सा है एल्यूमिनियम। अब इसको अपन ये सीरीज देखते हैं। क्या लेना है हमें, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर आवेश होता है -3, कितना होता है -3, नाइट्राइड कहते हैं। ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2, ऑक्साइड। फ्लोरीन पर होता है -1, जिसे बोलते हैं फ्लोराइड, नियॉन उदासीन है, अक्रिय गैस है। सोडियम क्या होता है +1, मैग्नीशियम +2, और एल्यूमिनियम कितनी होती है +3। अब ये आपको देखो इस उदासीन के इस तरफ सारे ऋणायन आ रहे हैं और उधर आ रहे हैं सारे धनायन। अब आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी में कितनी होगी। तो क्या करना है, परमाणु क्रमांक देखना है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां मैं ये परमाणु क्रमांक इधर लिख दूं या कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। 7 परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा है -3। जैसे इसमें हाइड्रोजन में -1 लिखा था, तो हमने क्या जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। तो इसमें -3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10। अब आगे बता सकते हो। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन माइनस में 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तो +2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक होता है 9, तो 9 साथ में जोड़ा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का कितना होता है 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए 10, क्योंकि नियॉन क्या है अक्रिय गैस है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां माइनस में आ रहा था, हमने इलेक्ट्रॉन जोड़े, यहां प्लस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बाहर निकलेंगे। तो इसको कैसे लेते हैं ध्यान दीजिएगा। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, प्लस का 1 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कम हुआ, तो कितने आए 10। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, तो 13 ऊपर संयोजकता प्लस की 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कितने आए 10 इलेक्ट्रॉन। देख लो आप यहां
देखो रेड मार्कर से बताया है सारे ऋणायन जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 10 आ रही है। इधर हमारे ब्लू मार्कर के अंदर सारे क्या है, धनायन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 10। और ब्लैक मार्कर से बताया है ये एक उदासीन परमाणु है और उदासीन परमाणु के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या न तो घटती है और ना ही बढ़ती है, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उतनी ही रहेगी। तो देखो आप इसको क्या कहेंगे, हम सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहते हैं। सम का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आया। अब इसके बारे में अपन और भी सवाल लेंगे बाद में, सवाल कैसे पूछा जाता है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जैसे ये सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है वैसे हम सेकंड सीरीज ले रहे हैं सम प्रोटॉनिक श्रेणी के बारे में। तो देखो आप क्या होता है, सम प्रोटॉनिक श्रेणी। देखिए अब परिभाषा इसमें थोड़ी चेंज है, उसमें तो हमने क्या बताया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें धनायन ऋणायन और ये सब श्रेणियां होती है, इसके अंदर भी अपन अलग लेंगे थोड़ी परिभाषा। अब आ रही है, देखो ये 4 हो गई थी, ये अभी ले ली, अब ये लेते हैं सम प्रोटॉनिक श्रेणी। इसमें क्या होगा, संख्या किसकी बराबर होगी, प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। तो क्या लिखेंगे कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु, तत्वों के नहीं, एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु धनायन और ऋणायन जिनमें किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, क्या कहलाती है, सम प्रोटॉनिक श्रेणी कहलाती है। अब इसमें आपको धनायन और क्या लेने हैं, ऋणायन लेने हैं। अब परमाणु एक ही लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखो इसकी सीरीज में, पहला एग्जांपल है Na और Na+, यानी उदासीन परमाणु और उसका धनायन है। अब देखो कैसे बताते हैं, Na+, अब हमें निकालना क्या है, प्रोटॉन। पहले इलेक्ट्रॉन देख लो आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, क्यों, क्योंकि ये उदासीन है। अब यहाँ प्लस है तो 11 - 1 कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, इसको रेड मार्कर से ले रहा हूं मैं, प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन परमाणु के कहां पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है इसके अंदर, सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि परमाणु जब धनायन या ऋणायन में बदलता है तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है। तो ये इसकी पहली सीरीज का उदाहरण हो गया। अब दूसरी सीरीज में आपको देता हूं, दूसरी देखो, दूसरी आप अपने आप करना, Cl और Cl-, ये सेल्फ, इसमें आप बताना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। और तीसरा मैं ले रहा हूं Fe2+
और Fe3+ के रूप में। इसमें देखना है आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या करो, Fe2+ और Fe3+ ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। देखो आयरन होता है परमाणु क्रमांक संख्या कितने होते हैं, देखो 21 नंबर स्कैंडियम, फिर आता है अपने वेलेडियम, फिर टाइटेनियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज और फिर आता है आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। कितना? 26। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन बताओगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाएंगे किसके द्वारा, जैसे मैं यहाँ इसको ब्लू मार्कर से बता रहा हूं कि इसका परमाणु क्रमांक 26 है। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या आ गया? 26। Fe2+ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 26 - 2 कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां आ जाएगा 26 - 3 कितने हो गए? 23 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इसके अंदर क्या आ रही है? अलग अलग है, लेकिन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या सेम ही होती है। तो ये कितनी होगी इसमें? 26। तो ये 26, 26 और 26। तो ये भी एक श्रेणी कौन सी आ गई? तीनों में सम प्रोटॉनिक श्रेणी कहलाती है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी और सम प्रोटॉनिक श्रेणी में यही अंतर है कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के अंदर जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन उसमें हम लेते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु वगैरह लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सम प्रोटॉनिक श्रेणी में हमें तत्व एक ही तत्व के परमाणु लेने हैं, लेकिन उनको अलग अलग आयन में, धनायन और ऋणायन भी ले सकते हैं। जैसे उदासीन और धनायन ले लो या उदासीन और ऋणायन ले लो, तो उसमें किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये इस तरह से इसको समझाना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो आज हमने मुख्य रूप से 2 परिभाषाएं ली है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी के साथ साथ मैं कुछ सवाल कराऊंगा जो परीक्षा के अंदर आते हैं। धन्यवाद।